क्या कहूँ मैं, सोचा था कि नरमीन की शक्ल में आपकी दुआएं बराबर हो गई, मेरी अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई। लेकिन नहीं, यतीमी और गुर्बत के बाद मेरे नसीब में नरमीन की सिर्फ नफरत और धुतकार है। मुझे वो सहना होगा। मैं मैं नरमीन के मुंह से मैं रकीब का नाम सुन के झुलस गया हूं। मैं बिखर गया हूं। मुझ में है ही क्या? क्यों कोई मेरा कर्ब करे, मेरी तमन्ना रखे? मैं कैसा मर्द हूं? नहीं, मैं अपनी मनकुआ के मुंह से उसकी पहली मोहब्बत का नाम नहीं लेट सका। मैं, अगर आप मेरे साथ होती ना, मुझे पता आप मुझे पकड़ लेती, आप मुझे समेट ली, हमेशा की तरह आप मुझे कहती मेरा प्यारा बेटा। कर रहा हूं। और तुम्हारे बॉस कैसे हैं जो तुम्हें स्ट्राइक में भी पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं? कैसे होंगे? क्या मतलब? ठीक है, जैसे बॉस होते हैं वैसे। घूर क्यों रही हो तुम दोनों? अच्छे हैं, बहुत महज़ब है, हैंडसम भी है। अरे वाह भाई वाह, आज तो घर में बड़ी रौनक लगी हुई है। अभी तुम कब आई? हुमायूं कहाँ है? क्या अकेले आ गई? अब्बा हुमायूं मसरूफ था असल में, तो डैनी ने ड्रॉप किया मुझे, उसके साथ मैं कहीं और जा रही थी, बस रास्ते में घर पड़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। भाई तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। ऐसा करो कि तुम आज यहीं रह जाओ। हाँ हाँ नरमीन, प्लीज रुक जाओ ना आज रात, हम लोग रात में ना बहुत सारी बातें करेंगे, मजा आएगा। हाँ नरमीन, रुक जाओ। अरे तुम लोगों की चाय देख के मुझे बहुत दिल चाह रहा है मेरा कि गरम गरम चाय हो और साथ में दही बड़े। तुम ले आओगी ना माहीन, हमारे कमरे में पहुंचा दो। ले आओ। मैं अभी लेकर आ जाती हूँ मोना आंटी। तेवर तो उनके ऐसे हैं जैसे हमें पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया हो और ये घर जहेज में लेकर आई हूँ अपने साथ। एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम्हारे अब्बा की दूसरी शादी है, लेकिन मेरी तो पहली है। जब से मेरी शादी हुई है किसी ने हमें दावत पे इनवाइट ही नहीं किया। कम से कम तुम ही बुला लो। सारे खानदान वाले यूं गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। अब देखो ना, दावत पे तो सब बुलाते हैं ना न्यूली मैरिड्स को, तो बुला लो। सुन रही हो ना नरमीन? हुमायूं से पूछ के बताऊंगी। ओह, वैसे तो तुम हर काम हुमायूं से पूछ के करती हो। एनीवे, इस संडे को हम आएंगे तुम्हारी तरफ, क्योंकि उसके बाद मुझे और सिराज साहब को जाना है नदर्न एरियाज बाय एयर, घूमने फिरने के लिए। सो हमने सोचा तुम्हें मिलते हुए जाएं। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी लिया ना। ये क्या बोला इन्होंने? कहाँ जा रहे हैं? नॉर्दर्न एरियाज।
हाँ। सुने जी। जी, मैं कुलरो जानबूझकर नहीं, पर वो आप जब दुआ कर रहे थे मैंने सुन ली, इसीलिए बस वो आपसे बात करने पर मजबूर हो गई थी। तुम्हारा नाम? हुमायूं, हुमायूं करीमुद्दीन। आपकी अम्मी कब गुजरी? मेरी अम्मी तो मेरे साथ ही होती हैं। हाँ, वफात को अलबत्ता 18 साल हो गए। अरे अरे सुनो, रुको तो सही, ये तो बता दो करते क्या हो? मैं एक स्टिचिंग मास्टर हूँ, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, छोटी सी दुकान है मेरी। सच? फिर तो एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं हम दोनों। वो कैसे? मेरा काम भी ना कुछ ऐसा सा ही है। एक सेकंड रुको जरा। ये कार्ड है मेरा। अब डिफेंस मॉल में मेरा अपना बुटीक है, ब्राइडल स्टूडियो। मैं बहुत खुशी हुई सुन के। मैं चलता हूँ। ठीक। वैसे आप किसके लिए आए हैं? छोटा भाई है मेरा। एक कार एक्सीडेंट में जवानी में ही छोड़ के चला गया हम सबको। गुजरे हुए तो कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन सदमा इतना बड़ा था, मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गुमसुम सी हो गई है, डायमेंशिया की मरीजा बन गई। ऐसा लगता है पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका, सब कुछ बदल गया है। खैर, ये कभी भी डिफेंस की तरफ आओ तो मेरे बुटीक पर ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगे। मैं तो अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाता हूँ। डिफेंस कहाँ आऊँगा मैं? डिफेंस है भी बहुत दूर। नहीं भाई, ये क्या बात हुई? तुम रख तो लो ना। इंसान कभी भी एक दूसरे के किसी भी वक्त काम आ सकता है। कार्ड तो रख लो, उस पर मेरा नंबर है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।